हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों, आपको बता दें कि सीटेट का जो रिज़ल्ट है वो अब रुकने वाला नहीं है, ठीक है। और जो मांग उठ रही थी 90 प्लस मार्क्स को लेकर कि सभी को 90 मार्क्स दिए जाएं, तो साथियों अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है और ना ही री एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। आपका रिज़ल्ट जारी होगा और वो भी आज तक, ठीक है। आज देख सकते हैं, आज आप 15 तारीख है, तो सीटेट का रिज़ल्ट जो है आज जारी हो सकता है, नहीं तो जो है आपका रिज़ल्ट जो है कल जारी हो जाएगा, ठीक है। आज या कल में जो ऑफिशियली जो जानकारी न्यूज़ से निकल के आ रही साथियों वह आपका, हाँ आपको बता दें साथी, एक चीज़ और है कि आप लोग किसी को ना रुपए मत दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, स्कैम बहुत चल रहा है, फ्रॉड बहुत चल रहा है कि हम आपके 2 से 3 मार्क्स बढ़वा देंगे, आप जो है 10,000 रुपये दीजिए, 20,000 रुपये दीजिए, और इस समय रिज़ल्ट बन रहा है, मेरी पहुंच है, मैं वहाँ पे जो है इनसे जान पहचान है, वहाँ के मैनेजर से है, जो भी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ किसी को रुपए मत दीजिए। क्योंकि जो चीज़ें इस टाइम पे स्कैम चल रहा है और इस टाइम जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं, जान सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे जो कमेंट्स आते हैं उनमें पता चलता है किसी का 2 नंबर से 3 नंबर से। देखिए, 1 नंबर वाले, 2 नंबर 3 नंबर, हम आपको अभी सच्चाई बता रहे हैं कि इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। आपके जो मार्क्स हैं बिल्कुल बढ़ के आएंगे और इन लोगों को तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 3 नंबर तक तो बिल्कुल फिक्स है, हो सकता है 4 नंबर भी, लेकिन जो न्यूज़ है 3 नंबर तक है। आपके जो देखिए, रिवाइज आंसर की भी नहीं आएगी, ठीक है, रिवाइज आंसर की भी नहीं आएगी, आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा साथियों, ठीक है। और आज शाम तक, क्योंकि सीटेट क्या करता है, रिजल्ट जो है आपका शाम को ही जारी करता है, शाम को 5 से 8 के बीच में आ जाता है, ठीक है। चाहे आज आए और आज नहीं आएगा तो कल क्यों। और एक चीज़ और बता दें, आपका जो रिजल्ट है वो बन के तैयार है, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप किसी को ना रुपए मत दीजिएगा, प्लीज़। और क्योंकि रुपए दे देंगे ना तो क्या होगा, देखिए, हाँ ये भी चीज़ होता है कि क्या वो लोग कहेंगे कि अगर आपका मार्क्स बढ़ के नहीं है ना तो आपके रुपए वापस हो जाएंगे। तो हम आपको बता दें साथी, रुपए तो आपके फिर मिलने वाले नहीं है। और क्या होगा, रही बात मार्क्स की, तो मार्क्स तो आपके ऐसे भी इंक्रीज़ होके आएंगे। अगर आपका समझो 1, 2, 3 या एक ही मार्क्स बढ़ गया ना, तो वो लोग पता है क्या कहेंगे कि ये देखो मैंने 1 मार्क्स बढ़वा दिया, ठीक है। तो प्लीज़ इस झांसे में मत आइएगा किसी को 2, 3 मार्क्स या जितने भी मार्क्स हैं, क्योंकि अब मार्क्स बढ़ेंगे नहीं ना, अब जो बढ़ना था बढ़ चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट आपका तैयार हो गया ना। रिजल्ट अब सिर्फ पब्लिश होने को देरी है और रिजल्ट आप देख लीजिएगा आ ही जाएगा। तो इस वजह से जो है वो आपको नहीं करना है। और देखिए, कुछ बदलाव भी आ गए, उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे कि सीटेट और टेट को लेके एक नई न्यूज़ निकल के आ रही है, तो वो सारे भी बदलाव आए हैं। अब आपका जो ये चीज़ जो अप्लाई होगी, ये तो देखिए अब जुलाई अगस्त वाले में तो अप्लाई नहीं हो पाएगी, और जुलाई अगस्त का जो एग्ज़ाम है वो CBSE कंडक्ट कराएगी। तो आने वाले समय में साथियों आपको बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे बात कर ली जाए, देखिए, एक तो CBSE आपका एग्ज़ाम नहीं कराएगी सीटेट का, जो आपका मंथ ऑफ दिसंबर या जनवरी में होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, NTA कराएगी, तो कहीं ना कहीं आपका पूरा सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो नए बदलाव में आपके, अब सीटेट 3 पार्ट में डिवाइड हो गए ना, सीटेट पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। क्योंकि 9 से लेके और 12 तक भी आपका सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना जरूरी है। जैसे कि अभी तक क्या था, अभी तक आपका पेपर 1, पेपर 2 होता था, ठीक है। पेपर 1 होता था आपका 1 to 5, और पेपर जो 2 है वो आपका 6 to 8 लोगों के लिए होता था कि जिनको पढ़ाना है। बट अब क्या होने वाला साथियों कि अब जो है आपका 9 से लेके अगर आप 12 तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए जो है क्या होना चाहिए, B.Ed एक तो होना चाहिए, ठीक है। एक तो B.Ed होना चाहिए और दूसरी चीज़ आपका पेपर 3 क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बार भी काफ़ी सारे फॉर्म भी भरे जाएंगे, क्योंकि भाई पहली बार फॉर्म आएगा तो कहीं ना कहीं मोस्टली आपको पता है बहुत से फॉर्म भी भरे जाएंगे पेपर 3 के लिए। और जो बात कर ली जाए तो उसमें भी इन लोगों का जो क्वालिफाई है वो भी 60% ये लोग रखते हैं, ठीक है। अब वो कितने मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा या कितने 200 मार्क्स का होगा, वैसे उम्मीद है 150 मार्क्स का ही होगा। उसमें भी आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। जैसे सीटेट का नेचर है तो क्वालिफाइड नेचर है, ठीक है। सीटेट एग्ज़ाम आपका सिर्फ क्वालिफाई करने का रहता है इसमें, क्योंकि मेरिट वगैरह बनती नहीं है। तो आप अगर क्वालिफाइड कर ले जाते हैं 19 मार्क्स लगे एज ए जनरल कैंडिडेट, ठीक है। बाकी के लिए तो आपका 82 है, या अदर आपका जो भी SC ST OBC कैटेगरी है उसका आपका 82 रहता है। और रही बात साथियों जो आपका रिजल्ट है ना, तो बहुत जल्दी आज सीटेट का रिजल्ट आज शाम को, आई होप नहीं तो कल तक आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपका पता है साथियों कि TRE 3 का एग्ज़ाम लगा है और कहीं ना कहीं उसका फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और जब फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है तो उसमें आपको दिखाना
पड़ेगा कि मेरा सीटेट का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड है। ठीक है, तो आप अगर आप देखिए, आप अभी प्लीज़ फॉर्म मत भरिएगा, जिनका अपेयरिंग चल रहा है ना, अभी रिजल्ट नहीं जारी हुआ, तो प्लीज़ अभी फॉर्म मत भरिएगा TRE3 का। आपका आज रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो कल आ जाएगा, तो आप लोग कल भर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग कल भर दीजिएगा और उसमें जो भी आपका रोल नंबर वगैरह ना वो लगा दीजिएगा। ठीक है, रोल नंबर, क्योंकि आपको मांगेगा सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, जब सर्टिफिकेट नंबर तो आने में आपको अगर बात कर ली जाए तो सर्टिफिकेट नंबर आने में कम से कम 20 दिन का टाइम लग जाएगा। ठीक है, और 20 दिन इतना अपने पास टाइम नहीं कि आप वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करें। क्योंकि अभी तक सर्टिफिकेट आया ही नहीं है। तो आप लोग वहाँ पे अगर रोल नंबर लिख देंगे ना, और रोल नंबर आपका जो मार्कशीट आएगी ना, उसको भी आप अपलोड कर दीजिएगा, तो आपको वैलिड है। ठीक है, क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं अभी बच्चे का जो है रिजल्ट ही आया है और सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो वो लोग इस चीज़ को समझते हैं। कहीं ना कहीं देखो, BPSC ने ये जानकारी भी दी थी कि आपका रिजल्ट जो है 15 से 17 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉर्म का डेट स्टार्ट होने वाली थी ना उस टाइम पे। तो इस वजह से आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइएगा, और सभी के मार्क्स बढ़ेंगे। बोनस में देखिए, फर्स्ट वाले में तो 1 नंबर का तो ऐसे ही दिया, क्योंकि ये ह्यूमन एरर होता है भाई। और कहीं ना कहीं इस बार जो आंसर की आपकी जारी हुई थी, काफ़ी सारे मात्रा में जो है, एक बल्क में जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस रॉन्ग थे। ठीक है, अब CBSE ने देखिए, आपको बता दें तो CBSE ने कभी भी ना कभी भी 7-8 नंबर किसी के नहीं बढ़ाए, आज तक नहीं बढ़ाए। हमेशा 1 से 2 मार्क्स ही बढ़े हैं, ये सच्चाई है। CBSE ने आज तक कभी भी किसी के 1-2 मार्क्स से ज़्यादा बढ़ाए नहीं है। बट इस बार 3 मार्क्स तक उम्मीद है, मे भी 4 हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि कुछ लोग क्या कर रहे थे कि 85 जिनके मार्क्स हैं उनके 90 हो जाएंगे। ठीक है, जिनके 75 हैं उनके 82 हो जाएंगे। तो ये रॉन्ग न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है साथियों। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके 75 से 82 हो जाएंगे, ठीक है, या फिर आपके 6-7 नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमने जैसे कि आपको बताया था कि वहाँ पर जो है रिसर्चर होते हैं वो आपके प्रूफ, हाँ कोई कमेंट करके कह रहा था कि उसमें प्रूफ तो मांगा नहीं था। किसी बच्चे का 2 बार मेरे पास कमेंट आया कि उसमें प्रूफ नहीं मांगा था। देखिए, हम आपको बता दें, उसमें विद प्रूफ ही जो है आपको क्वेश्चन अगर क्लेम करना होता है ना, कि आपको भाई वो लोग चाहेंगे कि ऐसे हवाई में तो बातें होती नहीं है, आपको प्रूफ के साथ में उनको जो है भेजना रहता है, तभी वो लोग जो है आपकी बात को रखते हैं। अगर आप बगैर प्रूफ के भेजेंगे ना, तो लोग देखेंगे तक नहीं, और आपके 1000 रुपये भी चले जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं हमेशा से आप लोगों से यही कह रहा था कि विद प्रूफ आपको भेजना है। विद प्रूफ का फिर मतलब ही क्या, वो ऐसे हवा में आप कहेंगे कि नहीं ये आपका क्वेश्चन गलत है, तो लोग कहेंगे कि भाई प्रूफ दिखाओ, है ना। तो इस वजह से जो है क्या होता है कि क्वेश्चन अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो आप NCERT जो आपकी बुक होती है, देखिए अगर आप सिलेबस देखेंगे ना, CBSE का जो सीटेट का सिलेबस है, PDF आपने अगर कभी देखी होगी, उसकी पढ़ी होगी ना, तो उसमें NCERT बेस्ड को लोग मानते हैं और किसी भी बुक को नहीं मानते हैं। ठीक है, अगर आप क्लेम भी कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपने अपने हैंड राइटिंग वाले नोट्स दिखा दी या फिर किसी भी एकेडमी के नोट्स दिखा दिए, वो लोग ये चीज़ नहीं मानते हैं। उनका जो ऑथेंटिक प्रूफ रहता है, आप जो है NCERT की जो बुक होती हैं, आप उसके साथ में उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप तब भेजिएगा। वो लोग पेज नंबर उसमें सब लिखा होना चाहिए, तब वो लोग उसको वेरीफाइड करते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है और बच्चे के जो है मार्क्स हैं इंक्रीज़ किए जाएँ। और आपको बताते हैं कि अगर कोई भी एक बच्चा जो है इस पर क्लेम कर देता है ना, तो सभी के सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिलता है। देखिए क्या होता है ना कि आपने जैसे मान लीजिए 1-2 नंबर कम है आपके, ठीक है, तो आपने क्लेम कर दिया, और कहीं ना कहीं वो चीज़ क्या होती है, ऑप्शन आपका जो उन्होंने ऑप्शन दिया है, A मान लीजिए उन्होंने राइट दिया, आपने बट C लगाया था, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ऑप्शन 2 सही हो जाते हैं। A भी सही है जो उन्होंने कहा है, और कहीं ना कहीं आपने जो कहा है कि C वाला सही होना चाहिए, वो भी सही होता है। ठीक है, इसी वजह से देखिए इन लोगों ने कैटेगरी भी बनाई है, A से लेके F तक, और Z में तो आल हो जाता है। ठीक है, सभी को जो है 1 मार्क्स मिलते हैं फ्री में। बट जो A से लेके F तक कैटेगरी इन्होंने बनाई है, उसमें एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन राइट होते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि पेडागोजी है भाई, तो चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरा मतलब यही था कि आपने जो क्लेम किया है, तो कहीं ना कहीं उस पर वो लोग विचार करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ को वेरीफाइड करने के साथ में जो है फिर आपका जो है 1 मार्क्स बढ़ा दिया जाता है, और सभी बच्चे के बढ़ते हैं। अगर हाँ, एक चीज़ आपको बता दें, आपको परेशान होने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि हमने तो क्लेम ही नहीं किया कि मेरा मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था एक
तो हम आपको बता दें, अगर किसी ने भी क्लेम कर दिया ना तो ये फ़ायदा सभी बच्चों को मिलता है। देखिए अभी क्या हुआ, अभी एक न्यूज़ आपको बता दें, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, यूपी टेट का 2021 में, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ बच्चे कोर्ट चले गए। उनको ये लगा कि नहीं, हाँ, आयोग ने जो पहले क्वेश्चन कराया था सेकंड पेपर का, आपने अगर देखा होगा तो वही मोस्टली पेपर उठा के इन लोगों ने फिर से दे दिया था। तो उसमें आयोग ने दूसरा ऑप्शन बताया था, इस बार जो आंसर की जारी की थी तो उसमें दूसरा था। कुछ बच्चे चले गए कोर्ट, तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे कोर्ट गए थे क्लेम किया था उनके मार्क्स जो है, फिर कोर्ट का आदेश आया था कि जो है आयोग जो है इन बच्चे के मार्क्स बढ़ाएं। अभी वो कोर्ट अभी केस वो फाइनल हुआ, अभी आई थिंक 5-6 दिन पहले की बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि लेकिन उसमें पता है क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि जिन बच्चों ने क्लेम किया है सिर्फ उन्हीं के मार्क्स इंक्रीज दिए जाएंगे, ठीक है। यूपी टेट में ये चीज़ हुई थी, बट आपका सीटेट में ये चीज़ नहीं है। सीटेट में ये सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम है आपका, और इसमें जो है अगर किसी एक बच्चे ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया है तो इसका फ़ायदा सभी के सभी बच्चों को मिलता है, ये चीज़ है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैंने तो किया नहीं था, अब क्या होगा, लास्ट डेट भी निकल गई है। तो आपको बताना चाहती हूँ कि ये सीटेट का एग्ज़ाम, ये कोई टेट का एग्ज़ाम नहीं है। सभी कैंडिडेट्स को जो है आपका 1 मार्क्स जो है, जितने भी आपके क्वेश्चन पे आपत्ति अपने दर्ज की है तो सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और बहुत जल्द आपको जो है आज शाम को, नहीं तो कल तो 101% आपका रिजल्ट पब्लिश कर ही दिया जाएगा। और फिर आप लोग बताइएगा कितने मार्क्स के आए हैं, कितने मार्क्स इंक्रीज हुए, ठीक है। 3 मार्क्स तक तो बिल्कुल है प्रूफ, जो कि न्यूज़ निकल के आ रही है, ठीक है। तो 3 मार्क्स तक तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। जैसे कि अगर बात की जाए पेपर 1 में, तो 1 मार्क्स तो उन लोगों ने ऐसे ही दे दिया, ठीक है। और आपने जो चैलेंज किया है तो समथिंग 2 से 3 मार्क्स उसमें, तो पेपर 1 में तो 3 से 4 तक उम्मीद है, 3 से 4 तक उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने एक ऑप्शन अपने हिसाब से जो है रॉन्ग करके सभी को दे दिया। और रही बात पेपर 2 की, तो 3 तक उम्मीद है, 2 से 3 मार्क्स तो पक्का है मेरे पास। जैसे आप लोगों के कमेंट आए, मुझे 1 नंबर की ज़रूरत है, मुझे 2 नंबर की ज़रूरत है, 3 नंबर की ज़रूरत है। 3 नंबर वाले तो एकदम पास हो जाएंगे, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रुपए किसी को नहीं देना, रिजल्ट बन के तैयार हो गया, बस साइट पे अपलोड करके उसको पब्लिश करने की देरी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड भगवान करे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा से आ जाए, ठीक है। एंड भगवान करे आपका दिन शुभ हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अपडेट होगी आप तक हम बिल्कुल तुरंत पहुँचाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।